जय श्री सीताराम जी की। कुंभकर्ण को युद्ध क्षेत्र में देखकर विभीषण उनके सामने आया। उसने चरण पकड़कर अपना नाम बतलाया। भाई को उठाकर कुंभकर्ण ने छाती से लगा लिया। श्री राम जी का भगत जानकर वह उसे बहुत प्यारा लगा। विभीषण ने कहा, हे तात, हितकारी सलाह विचार कर कहते हुए मुझे रावण ने लात मारी। उसी गलानी के मारे मैं श्री राम जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं अत्यंत प्यारा लगा। कुंभकर्ण बोला, हे पुत्र सुनो, रावण काल के वश हो गया है, वह उत्तम सीख को कैसे माने। हे विभीषण, तुम धन्य हो। हे तात, तुम राक्षस वंश के भूषण हो गए हो। हे भाई, तुमने वंश को उजागर कर दिया है। जो शोभा और सुख के निधान राम जी का भजन किया है। मन कर्म और वाणी से कपट को छोड़कर रण बांकुरे राम जी का भजन करना। हे भाई, अब तुम जाओ, क्योंकि इस समय मुझे अपना पराया नहीं सूझ पड़ता। मैं मृत्यु के अधीन हो रहा हूँ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट चले और जहाँ त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी थे वहाँ आकर बोले, हे नाथ, पर्वत के समान शरीर वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। जब बानरों ने कानों से यह सुना तब वे बलवान किलकिलाकर दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे। अनेकों अनेक पर्वतों के शिखरों का प्रहार रीछ बानर एक ही साथ करते हैं, परंतु न तो उनका मन विचलित हुआ न ही उनका शरीर हिला, जैसे हाथी मदार के फूलों के लगने से नहीं हटता। तब हनुमान जी ने उसकी छाती में एक गुस्सा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर ढूंढने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे भी चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर नल और नील को पछाड़ा और जहाँ तहाँ पटक कर वीरों को मारा। बानरों की सेना भाग चली, मारे डर के कोई सामने नहीं आता। अंगद आदि बानरों को सुग्रीव सहित मूर्छित कर सुग्रीव को बगल में दबाकर अपार बल की सीमा कुंभकर्ण लौट चला। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी नरलीला कर रहे हैं। जैसे सांपों के समूह में मिलकर गुरुड़ जी खिलवाड़ करते हैं। जो बोह को चढ़ाने मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे क्या ऐसी लड़ाई शोभा देती है। पर वो संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति को फैलाते हैं, जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर के पार हो जाएंगे। हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई तो वो सुग्रीव को ढूंढने लगे। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई तब वे बगल से निकल कर आए। कुंभकर्ण ने उनको मरा जाना था। कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काटकर सुग्रीव आकाश में उछले। तब कुंभकर्ण ने जाना। उसने पैर पकड़कर सुग्रीव को भूमि पर पछाड़ दिया। तब बहुत जल्दी उठकर सुग्रीव ने उसे फिर से मारा। अनंतर प्रभु के पास बलवान सुग्रीव जाकर बोले, हे कृपा निधान, आपकी जय हो। नाक कान काटे गए यह जानकर वह क्रोध करके फिर से लौटा। उसके मन में गलानी हुई। एक तो वैसे ही भयंकर था, दूसरा बिना नाक कान का और भी भयानक हो गया। बानरों की सेना में यह देखकर बड़ा ही डर उत्पन्न हो गया। रघुकुल भूषण की जय हो, जय हो, ऐसा कहते हुए हूहू करते हुए बानर दौड़ चले। उसके ऊपर एक साथ पर्वत और वृक्षों के समूह छोड़े। रण के रंग के विरुद्ध हो गया। कुंभकर्ण सामने ऐसे चला मानो क्रोधित काल आ रहा हो। वह बानरों को पकड़कर खाने लगा, मानो टीडिया पहाड़ की गुफा में घुस रही हो। करोड़ों बानरों को पकड़कर शरीर से मसल डाला और करोड़ों को हाथों से मसलकर धूल में मिला दिया। मुख, नाक और कानों की राह से निकलकर रीछ बानरों के डट भागने लगे। रण के मद में मतवाला कुंभकर्ण ऐसे गर्वित हुआ मानो विधाता ने इसी को सारा विश्व अर्पित कर दिया और उसे खा जाएगा। योद्धा भागे, वे लौटने से भी नहीं लौटते, वे आंखों से नहीं देखते और पुकारने से भी नहीं सुनते। कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस दौड़े और रामचंद्र जी ने अपनी सेना को जब व्याकुल देखा तो शत्रु को बहुत पाती ही सेना आ पहुंची है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालो। मैं इस दुष्ट के पराक्रम और सेना को देखता हूँ। हाथ में धनुष और कमर में तरकस बांधकर शत्रु को विध्वंस करने
श्री रघुनाथ जी चले। प्रभु ने अपने धनुष की टंकार की, जिसका घोर शब्द सुनकर शत्रु सेना बहरी हो गई। सत्य प्रतिज्ञा प्रभु ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काले सांप चले हैं। जहाँ तहाँ बाण समूह चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके पैर, सिर, हृदय, भुजाएं सब कुछ कट के 100 टुकड़े में होने लगे। घायल राक्षस चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिरते हैं। अच्छे योद्धा संभल कर उठते हैं और फिर लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ के समान गरजते हैं। बहुत से कठिन बाणों को देखकर भाग जाते हैं। बहुत से वीरों के प्रचंड रुंड बिना सिर के दौड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो चिल्लाते हैं। क्षण भर में प्रभु के बाणों से भयंकर राक्षस सेना कट डाली। रघुनाथ जी के तर्कस में सब बाण आकर वापस घुस गए। कुंभकर्ण के मन में विचार करके देखा कि क्षण भर में श्री राम जी ने सब राक्षस मार डाले। तब वह महाबली योद्धा बहुत क्रोधित हुआ और उसने सिंह के समान गंभीर शब्द किया। फिर कोप करके पर्वतों को उखाड़कर उन्हें जहाँ भारी योद्धा थे वहाँ डालता है। पर्वतों को आते देखकर प्रभु बाणों से काटकर उन्हें धूल के समान कर डालते हैं। फिर क्रोध करके धनुष खींचकर रघुनाथ जी ने बहुत से कठोर बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर ऐसे पार हो जाते हैं जैसे बिजली मेघों में समा जाती है। उसके काले शरीर से लहू बहता हुआ ऐसा लगता है मानो काजल के पहाड़ से गेरू के पनाले बह रहे हो। उसे विकल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे जो ही निकट आए तो ही वे हंसने लगा। फिर गरजता हुआ बहुत से बाणों को पकड़ पकड़ कर मतवाले हाथी की नाई उन्हें भूमि पर पटकता हुआ रावण की दुहाई देने लगा। जय श्री सीताराम जी की।